So this is the third number fiction of Moment, class 9, Ishwaran the storyteller. So let's begin. Mahendra was junior supervisor in the firm which offered on higher supervisors at different sites. यहाँ पे महेंद्र की बात हो रही है. महेंद्र क्या एक सुपरवाइजर है. सुपरवाइजर इन द सेंस आपने देखा होगा कई जगह पे जो कंस्ट्रक्शन का या कोई दूसरा काम चल रहा होता है तो वहां पर उनको देखने के लिए उनके सुपरविजन के लिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके लिए एक बंदे को किसी व्यक्ति को रिक्रूट किया जाता है. तो महेंद्र वॉज द सेम पर्सन. ही वॉज अ बैचलर. वो बैचलर था. ही वॉज नॉट मैरिड. A cook, Ishwaran, was attached to him. Ishwaran cooked for him, washed his clothes, and performed other household chores. ईश्वरन was a cook. वो उनका कुक था महेंद्र का. और ये जो ईश्वरन है ये सारे काम करके करता था. कपड़े धोने से लेकर के डिशेस वॉश करना, साथ में घर को डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, उनका पूरा कुकिंग का पूरा ये काम ईश्वरन देखा करते. ईश्वरन was a good storyteller too. Most of his story were full of सरप्राइज एंड थ्रिल. तो ईश्वरन की जो स्टोरी होती थी वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे. तो जो भी स्टोरी होती थी उनकी वो या तो क्या होती थी बहुत थ्रिलिंग होती थी. ठीक है. और सरप्राइज वाली होती थी यानी कि उसमें बहुत थ्रिल होता था. एक डरावनी कहानी भी हम कह सकते हैं जिसमें मजा आता था आखिरी तक के. थ्रिलिंग भी होता हॉरर भी होता था. his descriptions were fine. जो वो डिस्क्रिप्शन देते थे ईश्वरन जब अपनी कहानियां सुनाते थे वो बहुत फाइन हुआ करते थे. यानी कि आपको इमेजिनेट करना पड़ सकता था. आपको इमेजिनेशन में दिखने लगती थी चीजें. ऐसी उनकी स्टोरी हुआ करती थी. ही नरेटेड द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन डिटेल. एक छोटा सा इंसिडेंट भी अगर कोई होता था तो उसको बहुत डिटेल में वो एक्सप्लेन करते थे. जैसे आप मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं गाड़ी पे बैठा मार्केट चला गया. लेकिन ईश्वरन को अगर यही स्टोरी बताना होगा तो कैसे बताएंगे कि मैं सबसे पहले अपने जेब में पॉकेट में चाबी रखी. मैं नीचे उतरा स्टेयर्स से. उसके बाद में मैंने अपने बाइक में लगाई. और जब मैं बाइक को स्टार्ट करने जा रहा था मैंने सामने देखा कि आसमान बहुत क्लीन है. और फिर मैंने अपनी गाड़ी का सेल्फ लगाया. सेल्फ से मेरी गाड़ी चालू हुई. मैंने अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला और मैं मार्केट की तरफ चल पड़ा. तो ये डिटेलिंग कैपेसिटी ईश्वरन की थी. वो हर इंसिडेंट्स को हर कहानी को बहुत डिटेल वाइज वहाँ पे एक्सप्लेन किया करते थे. ही वुड वर्क अप इन सस्पेंस एंड एट अ सरप्राइजिंग एंड. उनकी जो भी कहानियां हुआ करती थी उसमें सस्पेंस रहते थे. ठीक है. थ्रिलिंग होता था. और उसका एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंड हुआ करता था. जैसे जो आप इमेजिनेट करो उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग उसका एंड होता था. वो इतने ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी डालते थे उनकी स्टोरी में. ही वॉज वेरी इमेजिनेटिव. महेंद्र ऑलवेज एंजॉयड हिज स्टोरीज. महेंद्र कौन है? देयर इज अ सुपरवाइजर, जूनियर सुपरवाइजर. और ईश्वरन कौन है? उनका कुक जो उनके घर के सारे काम करता है और उनके लिए कुकिंग भी करता है. ही इज अ स्टोरी टेलर. ईश्वरन टोल्ड हिम अ स्टोरी ऑफ मैड टस्कर. इट एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड. अब यहाँ पे मैड टस्कर TUSKER. मैड टस्कर मतलब क्या हुआ? एक पागल हाथी की कहानी उन्होंने सुनाई. और वो पागल हाथी कहानी उन्होंने कैसे सुनाई? लेट्स सी. वो क्या होता है? पागल हाथी जंगल से आता है और एक स्कूल कैंपस में चला जाता है. द स्टूडेंट्स hid in their classrooms. The teachers climbed up the terrace. ईश्वरन was then a junior student. ऐसा बताया जाता है कि जब वो स्कूल में उन्होंने एंट्री की उस टस्कर ने मतलब एक हाथी ने तो क्या हुआ कि बच्चे लोग सारे रूम में चले गए. अपने आप को लॉक कर दिया. टीचर्स जो थे वो सारे टेरेस पे चले गए कि उस हाथी से बच सके. और जो वो हाथी था उसने पूरे ग्राउंड में पूरी चीज़ें तहस नहस कर दी थी. सब चीज़ें तोड़ दी थी. बच्चों के लिए प्लेइंग के लिए जो छोटे मोटे जो टूल्स लगाए जाते हैं आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं. वो सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दी थी. He took a stick and controlled the elephant all alone. अब यहाँ पर जो ईश्वरन है वो अपनी कहानी बताती है कि उस समय मैं बहुत छोटा बच्चा था. और जब मेरे स्कूल के अंदर मेरे गांव में जब एक पागल हाथी चला आया था तो उसे अकेले सिंगल हैंडेडली मैंने एक लकड़ी से उस हाथी को रोक दिया था. तो दिस इज नो अनबिलीवेबल. लेकिन क्योंकि ईश्वरन की कहानी थी तो वो हमेशा ऐसी कहानी सुनाया करते थे. इस तरीके से सुनाया करते थे कि वो रियलिस्टिक लगे और लोगों को सुनने में मज़ा भी आता था. स्पेशली महेंद्र को. तो उन्होंने इस चीज़ को बिलीव भी किया और वो उसकी कहानी सुनी भी.
One day Ishwaran told Mahendra how he sometimes saw ghost at night. उन्होंने ये तो कहानी सुनाई कि जब स्कूल में वो हाथी चला आया था तो मैं गया, मैंने जाने के बाद में एक स्टिक उठाई, स्टिक उठाने के बाद में मैंने ये किया कि उस स्टिक के थ्रू उस पूरे एलिफेंट को मैंने रोक दिया और एलिफेंट रुक गया, उसने मेरी बात सुनी। बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ में, बहुत ही एक्शन इमोशंस के साथ में उन्होंने ये बात उनको बताई। और इस कहानी को एंड करने के बाद में उन्हें महेंद्र से एक बात और कही कि उन्हें यहाँ पर कुछ घोस्ट का भी लगता है, क्योंकि जहाँ ईश्वरन और महेंद्र रहते थे वही छोटा सा कॉटेज था, उसके चारों तरफ ज़्यादा कुछ लोग नहीं रहते थे और उस कॉटेज के अंदर वो लोग अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, वहीं रहा करते थे। महेंद्र हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, ऐसा महेंद्र कहते हैं कि वन डे ईश्वरन ने कहा महेंद्र को कि मुझे यहाँ पे घोस्ट भी दिखते हैं, भूत भी दिखते हैं रात में। ऐसा उन्हें कहानी, एक छोटा सा इंसिडेंस उनको ऐसा कहा महेंद्र को। अब इससे महेंद्र ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डरेंगे। महेंद्र called Ishwaran a crazy fellow. He tried to convince Ishwaran that it was his imagination and there was nothing like a ghost in this world, but he himself was afraid now. लेकिन जो महेंद्र है ईश्वरन को कहते हैं कि दुनिया तुम बहुत क्रेजी हो, दुनिया में घोस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है और तुम ये सब बातें जो है ये बेकार बातें हैं। लेकिन जो महेंद्र था वो उस समय खुद भी डर चुका था, उसे भी डर लगने लगा था और उसके अंदर भी एक छोटी सी फीलिंग आ गई थी कि ये वाकई में घोस्ट हो सकते हैं आसपास जहाँ पे वो रह रहे हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र वेंट टू हिज रूम विथ अ सर्टेन unsense. His mind was surrounded by fearful thoughts. One night he was woken up by a low moan close to his window. He saw outside there was a ghost. He was frightened. क्या होता है, उस रात के बाद से, उस दिन के बाद से महेंद्र के मन में एक डर भरा गया कि वाकई में घोस्ट हो भी सकते हैं। ऐसी कहानी सुनाई थी उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ईश्वरन ने जो है कहानी इसके पीछे से मनगढ़ंत कहानी बताई थी कि एक बार जब मैं अपने मकान की तरफ मार्केट से आ रहा था सामान लेकर, तो मैंने एक घोस्ट देखा था, घोस्ट मुझे मिला था। मैंने वहाँ पे स्काउल देखा। स्काउल मतलब क्या होता है, जो हड्डी के ढांचे का जो ऊपर का जो मुंह होता है उसे स्काउल कहते हैं। तो मैंने एक स्काउल भी देखा था पड़ा हुआ। तो ऐसी कहानी, ऐसी मनगढ़ंत कहानी और ये सब बता के ईश्वरन ने महेंद्र को थोड़ा सा फियरफुल कर दिया, वो थोड़ा डरने लगा। ऐसी एक रात को क्या होता है, जब महेंद्र सो रहे थे तो सोते हुए अचानक से उनकी नींद खुली तो उन्होंने विंडो के पास जाके देखा तो अब ऑलरेडी उनका दिमाग जो था वो भूतों से भरा हुआ था, भूतों की कहानियों से, भूतों के थॉट से। तो उन्हें जब विंडो के बाहर देखा तो उन्हें वाकई में कोई घोस्ट या कोई भूत दिखा, ऐसा महेंद्र ने ईश्वरन को बताया। He broke into cold sweat and fell back on his pillow. However, he thought that it might be a kind of auto suggestion, a trick. अब भूत को देखने के बाद जैसा उन्हें इमेजिनेट हुआ, जैसा उन्होंने देखा, जो महेंद्र यहाँ पे बता रहे हैं, उन्हें डर लगा, उनको पसीने आने लगे और वो वापस से अपने बेड पे जाके सो गए। फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि ये हो सकता है कि मेरा ऑटो सजेशन हो, जो मेरी इमेजिनेशन हो, इतने दिनों से मैं जो भूत के बारे में सोच रहा हूँ उस वजह से ही मुझे ये भूत दिखा हुआ हो। और वो ऐसा करके सो जाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है किसी की ट्रिक हो, किसी ने मुझे ट्रिक किया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन remind Mahendra that he had heard someone mourning outside the window. यहाँ पे मॉर्निंग, MOANING, मॉर्निंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है कि किसी की आवाज़, किसी की रोने की आवाज़, किसी की चिल्लाने, किसी कुछ बोलने की आवाज़, फुसफुसाहट की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। कौन कहता है ऐसा? महेंद्र कहता है ईश्वरन से नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, ऐसा ईश्वरन को बताता है। He told him that he had come running to his room after hearing the moans. Mahendra felt chilled and ran to his office. Now he decided to leave that haunted place immediately. क्या होता है, ईश्वरन ने उनको बहुत सारी कहानियां बताई हुई थी घोस्ट वाली, और अपना भी एक इंसिडेंस बताया था कि जब मैं घर वापस आ रहा था इसी रूम में, इसी घर के लिए, तो मुझे रास्ते में एक घोस्ट मिला था। तो इसको देखते हुए और ये जो इंसिडेंस रात में हुआ जब उन्हें एक मॉर्निंग सुनाई दी और उन्हें डर लगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस घर को इमीडिएटली खाली कर देना चाहिए और उसके बाद से
क्या हुआ, महेंद्र ने अपना सारा काम खत्म किया और वहां से अपना पूरा सारा सामान वाइंड अप करके ईश्वरन के साथ वहां से इमीडिएटली चले गए। वहां से उन्होंने शिफ्ट कर लिया, वहां से वो अपना सारा काम छोड़कर, काम बदल कर वहां से चले गए। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अ ईश्वरन द स्टोरी टेलर।